नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। और हमारे साथ हैं सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बाजपट्टी पंचायत के पंचायत समिति रंजीत चौधरी जी। रंजीत चौधरी इस वक्त बाजपट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं और चोर डाकुओं से पीड़ित हैं। लगातार पूरे जिला में चक्कर काट रहे हैं, बाजपट्टी थानेदार के चक्कर काट रहे हैं, वहां के इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं और सीतामढ़ी एसपी साहब के भी दरबार जाकर ये आ चुके हैं। बस वो सिलसिला जो इनके घर में शुरू है 2019 से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी आदमी के घर पे लगातार चोरी हो, लगातार डकैती हो, उसके घर स्कॉर्पियो गाड़ी से अज्ञात लोग आते हों और उनके दरवाजे पर आधे आधे घंटे गाड़ी खड़ी करके इंतजार कर रहे हो, मानो कि कब कोई अनहोनी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे में उस आदमी पर क्या गुजरेगी, उस आदमी की क्या हालत होगी, ये आप समझ सकते हैं। और बाजपट्टी प्रखंड में कानून व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वहां पे थानेदार थाना चलाते हैं, या फिर उस एरिया के जो सर्किल इंस्पेक्टर है वो किस तरीके से अपने थानेदारों को डील करते हैं, वहां पर जो डीएसपी हैं वो किस तरीके से अपने थानों की मॉनिटरिंग करते हैं, ये तो भगवान भरोसे है। मैं आपको एक लिस्ट दिखलाता हूं। सबसे पहले तो अभी 30/6/2021 को रात में इनके घर से 2 अपाचे गाड़ी गायब हो जाती है। फिर अगले दिन 1/7/2021 को एक स्कॉर्पियो पे कई सारे अज्ञात लोग आकर के इनके घर पे गाड़ी लगा करके वेट वॉच करते हैं। क्योंकि अगले दिन जैसे ही इनके घर में अपाचे गाड़ी चोरी होती है तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो पहले से लगाए हुए थे, जो खराब थे, उनसे ठीक करवा लिया। सीसीटीवी कैमरे का जब लाइट जल रहा होता है उसे देख करके चोर चक्के या फिर कैमरे के जो आसमानी तत्व थे वो रुक जाते हैं, वो इनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो चले जाते हैं, वो लौट जाते हैं। तब से इनकी जिंदगी खौफ के साये में गुजर रही है। ये कभी थानों का चक्कर, कभी डीएसपी मुख्यालय का चक्कर, तो कभी एसपी साहब के मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सब कुछ हुआ और नहीं हुआ तो समस्या का समाधान। इन्होंने इससे पहले भी इनके घर में 2019 में एक बार, मैं आपको बताऊं कि 10/11/2019 को इनके दरवाजे पे ट्रैक्टर और थ्रेसर उठाकर चोर ले जाते हैं। फिर 19/6/9/2020 को इनके दरवाजे से ट्रैक्टर का ढाला ले जाते हैं। फिर 30/4/2020 को रात्रि में 11:46 पर इनके घर पर पत्थरबाजी होती है, अज्ञात गाड़ी से लोग आए हुए होते हैं। अब इनका सारा परिवार डरा है, खौफ में सहमा हुआ है कि आखिर ये सिलसिला हमारे साथ कब तक होता रहेगा और न्याय इन्हें कब तक मिलेगा। इनका कहना है कि इन्होंने कई सारे एफआईआर इस संबंध में किए हैं, लेकिन सिर्फ एफआईआर होने से क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि अभी 1/7 को जो स्कॉर्पियो इनके दरवाजे पे आई थी, जो वेट वॉच कर रही थी, इन्होंने उस स्कॉर्पियो का नंबर निकाला है। स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर का नंबर बताया जा रहा है। अब पुलिस इसमें क्या कर सकती है, पुलिस किस तरह से करती है, हम सबसे पहले बात करेंगे रंजीत जी से। रंजीत चौधरी जी, कैसे हालात है और क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे साथ ऐसा हालात है कि हमको लग रहा है मेरी जान माल से जानमाल की खतरा है और कभी मेरी जान लेने की जा सकती है। इसलिए मैं बहुत अति डर में है। कभी एसपी साहब के यहाँ, कभी थाना प्रभारी के यहाँ मैं 3 दिन से चक्कर काटोगे, डीएसपी साहब के यहाँ, कभी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ मैं परेशान हूँ। और दिन भर मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, कभी उसके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, मैं दौड़ दौड़ के परेशान हूँ। क्या हुआ आपके यहाँ, क्या मामला है, आप बताएं। मेरे यहाँ 2 अपाची गाड़ी रात के 9 बजे हमने रोजमर्रा की तरह लगा के और खाना खाए और मेरे अपने घर में सो गए। उसके बाद जब हम 3 बजे उठे तो गाड़ी मेरा था। उसके बाद फिर मेरे भाई संजीत चौधरी 3:50 पे उठते हैं तो देखे कि गाड़ी मेरा नहीं है। उसके बाद हम थाना प्रभारी के फ़ोन किए, थाना प्रभारी आए और गए। और उसके बाद कहें कि आके थाना पे एफआईआर लिख के आप दे दीजिए। उसके बाद हम गए थाना पे, हम घंटों खड़ा रहे। शाम में जाके हम घंटों खड़े रहे, शाम में जाके मेरा एफआईआर लिए और उसके बाद कहें कि जाइए कल आइएगा।
उसके बाद फिर कल हो के हम गए 1 तारीख के, तो कहे कि नहीं 2 तारीख नहीं 2 तारीख के गए, कहे कि नहीं आज क्या तारीख है 3 तारीख। आज जो है फिर सुबह हम गए हैं तो वो हमको FIR कॉपी दिए हैं ताकि ले आइए। अच्छा, इससे पहले भी चोरियां हुई हैं आप जी। बता रहे थे कब? 19 इससे चोरी जो है 3 मरतबे मेरे यहाँ जो हो चुकी है। एक बार ट्रैक्टर थ्रेसर मेरा ले गया, उसके बाद ढाला ले गया, उसके बाद जो है 5 आदमी से मेरे यहाँ आया और मेरे कैंपस में आके हमारे पिताजी पे पत्थरबाजी किया और हथियार से लैस थे। अभी लास्ट टाइम में जो एक साथ हुआ वो क्या हुआ है? एक साथ के और स्कॉर्पियो से आके मेरे दरवाजे के बगल में वो खड़ा कर दिए और ये और कैमरा की लाइट बढ़ रहा था, इस कारण से वो लोग सीसीटीवी कैमरा जी उसी के देखने के कारण वो जो बाहर नहीं निकले अपराधी। और उसके बाद जो है 10 मिनट वहाँ रुका, उसके बाद फिर पुनः आगे को चल गया। हम थाना प्रभारी अमिता सिंह मैडम के फ़ोन किए, मैडम मेरे यहाँ हम बहुत डरे सहमे हुए हैं, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे अपराधी आया और वो लगा के गाड़ी स्कॉर्पियो लगाया हुआ है। तो मैडम हमको कहे कि ठीक है, हम अपना जो मेरा गश्ती में है उनको भेज रहे हैं। उसके बाद वो भेजे, मेरे यहाँ कोई वो आए और आवापुर की तरफ गए और फिर रिटर्न होकर थाना पे चले। फिर मैडम को फ़ोन किया, मैडम कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, आपका थाना आया और चले गया, कोई पूछताछ हमसे नहीं हुई। तो बोलते हैं हमको कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं है। हम बोले मैडम मेरे पास CCTV फुटेज है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरे यहाँ गाड़ी लगा दिया था स्कॉर्पियो, तब हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिए। ऐसे हालात अगर होंगे तो थानेदारी किस काम की होगी? अगर ऐसे हालात होंगे कि आपके घर में घुस करके असामाजिक तत्व आपकी चीजों को उठा ले जाएंगे, आपकी गाड़ियां ले जाएंगे, मोटरसाइकिल ले जाएंगे, और स्कॉर्पियो गाड़ी से जब इस तरह के असामाजिक तत्व आएंगे तो सोचिए कि लोगों के घर में जो रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, डर के मारे, खौफ के मारे उनका क्या हाल हो सकता है। फिर अगर जब आम जनता खौफ में होगी, जब आम लोग खौफ में होंगे, जब एक बिजनेसमैन खौफ में होगा, जब एक किसान खौफ में होगा, तो थानों में बैठकर ये जो मोटे मोटे रकम लेने वाले थानेदार, दूसरे दारोगा, जमादार या फिर तमाम पुलिसिया सिस्टम जो है, जिस सिस्टम को सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा के लगाया है, उनके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर रंजीत चौधरी के घर में लगातार हर साल चोरी हो, अगर रंजीत चौधरी के घर में हर साल लोग स्कॉर्पियो पे सवार होकर चले आए, थाना गश्ती कर रही है, थाना चारों तरफ घूम रही है, उसके बाद भी चोरी होती है, थाना की जीप लगी हुई है, थानेदार कहते हैं कि हम मामले की छानबीन कर रहे हैं, उसके बाद भी घटना हो जा रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल होता है। और मैं ये सवाल सीतामढ़ी के SP साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसे रहेंगे कानून व्यवस्था और इस तरीके से अगर चीजों को या फिर कह लें कि केस को इस तरीके से देखा जाएगा कि आज घटना हुई और फिर कल दोबारा घटना हो गई और जब तक के चोर को पकड़े तब तक दोबारा घटना हो जाती है, तो ऐसे में तो लोगों का जीना महाल हो जाएगा। फिलहाल बाजपट्टी में खौफ दहशत का माहौल कायम है और रंजीत चौधरी जो इस वक्त पंचायत समिति सदस्य हैं, एक नेता, एक अपने इलाके का जो नेता होगा, जो समाज सेवी होगा, जो इलेक्टेड नेता होगा, जब उसका खौफ से ये हाल, जब उसके यहाँ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो सोचिए आम लोगों का क्या होता होगा। और आम लोगों की बहुत सारी आवाजें ऐसी होती है जो थाने से पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे देंगे। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, हमारा YouTube चैनल लाइक और फॉलो करें, हमारा Facebook पेज। थैंक यू।